महाकुंभ में साधु बनकर आए शिव। पुलिस ने इस डब्बे को खोला तो हुआ चमत्कार। हर 12 साल में होने वाले महाकुंभ का आयोजन अपने आप में चमत्कार और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। इस बार का महाकुंभ प्रयागराज में था और लाखों भक्त गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने पहुंचे थे। महाकुंभ के मेले में साधु संतों का जमावड़ा था, लेकिन उनमें से एक साधु सबसे अलग था। उसकी लंबी जटाएं, भस्म से लिपटा शरीर और गहरी चमकती आंखें किसी को भी उसकी ओर आकर्षित कर रही थीं। उसने एक बड़ा सा लकड़ी का डब्बा साथ रखा था, जिसे वह हमेशा अपने पास रखता। साधु को देखकर लोग सोचते कि वह कोई सिद्ध पुरुष है। पुलिस की नजर साधु पर, साधु की रहस्यमय गतिविधियों की वजह से पुलिस की नजर उस पर पड़ी। डब्बा देखने में असामान्य था और उसके भीतर से कभी-कभी हल्की रोशनी निकलती थी। पुलिस को शक हुआ कि डब्बे में कुछ संदिग्ध सामान हो सकता है। डब्बे का रहस्य एक दिन पुलिस ने साधु को रोका और उसके डब्बे की जांच करने की बात कही। साधु ने शांत स्वर में कहा, यह डब्बा नहीं, ईश्वर की इच्छा है। इसे खोलने से पहले अपने हृदय को पवित्र कर लो। लेकिन पुलिस अपने कर्तव्य के अनुसार डब्बा खोलने पर अड़ी रही। चमत्कार का खुलासा जैसे ही डब्बा खोला गया, एक अद्भुत दृश्य सामने आया। डब्बे के अंदर एक जलती हुई ज्योति थी, जो बिना किसी तेल या ईंधन के जल रही थी। उस ज्योति से तेज प्रकाश फैलने लगा और पूरा क्षेत्र एक दिव्य आभा से भर गया। पुलिस और वहां मौजूद लोग अचंभित रह गए। उसी क्षण साधु ने कहा, यह कोई साधारण ज्योति नहीं, बल्कि महादेव की शक्ति है। इसे सांसारिक दृष्टि से देखोगे तो भ्रम में पड़ोगे, लेकिन श्रद्धा से देखोगे तो सत्य का ज्ञान होगा। शिव का रूप, इतना कहकर साधु ने अपना भेष बदला और भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मैं महाकुंभ में यह देखने आया था कि मेरी सृष्टि के लोग कितने श्रद्धालु हैं। यह ज्योति मेरी शक्ति का प्रतीक है। इसे पवित्रता और आस्था से बचाकर रखो। संदेश और अंत शिव ने लोगों को सत्य, आस्था और धर्म का पालन करने का संदेश दिया। इसके बाद वह ज्योति और साधु का रूप त्याग कर अंतर्ध्यान हो गए। महाकुंभ के लोग यह मानकर लौटे कि भगवान शिव ने खुद इस बार महाकुंभ में उपस्थित होकर अपनी कृपा बरसाई है। उस दिन के बाद से वह डब्बा और उसकी ज्योति महाकुंभ के सबसे पवित्र स्थानों में गिनी जाने लगी। लोग वहां आकर शिव के दर्शन और आशीर्वाद मांगने लगे। इस घटना ने पूरे महाकुंभ को एक अनूठी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया और साधु बनकर आए शिव की कथा जन जन में प्रचलित हो गई। चमत्कार महाकुंभ प्रयागराज में इस बार पहले से अधिक भव्य और दिव्य प्रतीत हो रहा था। संगम तट पर लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने आए थे। साधु संतों, नागा बाबाओं और अखाड़ों की शोभा यात्रा मेले का मुख्य आकर्षण थी। लेकिन इस बार इस भीड़ में एक साधु ऐसा था जो सबसे अलग और रहस्यमय था। साधु के लंबे जटाझूट, भस्म से सना शरीर और आंखों में गहरी चमक किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती थी। उसके पास एक बड़ा सा लकड़ी का डब्बा था, जिसे वह हमेशा अपने पास रखता। डब्बा देखने में साधारण था, लेकिन उसमें से कभी-कभी हल्की रोशनी निकलती थी। साधु जहां भी जाता, लोग उसे देखकर अपनी समस्याओं के समाधान मांगते। वह बस मुस्कुरा देता और कहता, आस्था रखो, सब ठीक होगा। धीरे धीरे साधु की ख्याति फैलने लगी। लोग उसे चमत्कारी मानने लगे। डब्बे को लेकर भी तरह तरह की बातें होने लगीं। कुछ लोग मानते थे कि उसमें कोई दिव्य शक्ति है, जबकि कुछ इसे किसी तांत्रिक विद्या का परिणाम समझते। महाकुंभ की सुरक्षा के लिए पुलिस भी सतर्क थी। साधु की लोकप्रियता और उसके रहस्यमय डब्बे ने पुलिस का ध्यान खींचा। एक दिन मेले के मुख्य पथ पर पुलिस ने साधु को रोका। अधिकारी ने कहा, आपके पास जो डब्बा है उसे खोलकर दिखाइए, हमें इसकी जांच करनी होगी। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसे खोलने के लिए न केवल साहस, बल्कि पवित्रता और आस्था की आवश्यकता है। पुलिस अधिकारी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने डब्बा जब्त करने की चेतावनी दी। साधु ने एक बार फिर कहा, सोच समझकर कदम उठाना। जो तुम्हें दिखता है वह सत्य नहीं। सत्य को समझने के लिए आत्मा की आंखों की आवश्यकता होती है।
डब्बा खोलने का प्रयास। पुलिस ने साधु की बातों को अनसुना करते हुए डब्बा खोलने का फैसला किया। जैसे ही अधिकारी ने डब्बे का ढक्कन उठाया, एक अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश इतना तेज था कि किसी की भी आंखें बंद हो गईं। डब्बे के अंदर से एक जलती हुई ज्योति दिखाई दी। वह ज्योति बिना किसी तेल, ईंधन या सामग्री के जल रही थी। उसकी लपटें सुनहरी थीं और उससे निकलती गर्माहट आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर थी। साधु का चमत्कारी रूपांतरण। प्रकाश फैलते ही साधु का स्वरूप बदलने लगा। उसके शरीर पर बाघ की खाल प्रकट हुई, गले में नाक लिपट गया और माथे पर चंद्रमा चमकने लगा। साधु ने कहा, मैं महादेव हूं। मैं यह देखने आया था कि मेरे भक्तों में कितनी श्रद्धा और सच्चाई बची है। तुम लोग बाहरी संसार में उलझे हो, लेकिन सत्य को भीतर ही खोजा जा सकता है। पुलिस और वहां खड़े सभी श्रद्धालु स्तब्ध रह गए। कुछ ने भय से सिर झुका लिया तो कुछ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू कर दी। महादेव का संदेश। शिव ने कहा, यह ज्योति केवल एक प्रतीक है, यह बताने के लिए कि संसार में शक्ति, ज्ञान और शांति एक ही स्थान पर मिल सकती है, आस्था में। जो भी सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, उसे यह ज्योति अपने भीतर महसूस होगी। शिव का अंतर्ध्यान। इतना कहकर शिव धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गए। डब्बे की ज्योति वहीं रह गई, जो अब साधारण लोगों को दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसकी ऊर्जा हमेशा संगम क्षेत्र में महसूस की जा सकती थी। उस दिन के बाद महाकुंभ का यह भाग एक पवित्र तीर्थ बन गया। साधु की कहानी चारों ओर फैल गई और लोग इस स्थान पर आकर ध्यान और प्रार्थना करने लगे। डब्बा, जो पहले एक रहस्य था, अब श्रद्धा और आस्था का प्रतीक बन गया। यह घटना महाकुंभ के इतिहास में एक चमत्कार के रूप में दर्ज हुई। लोग इसे महादेव का आशीर्वाद मानते हैं और यह मान्यता बनी कि जो सच्चे मन से यहां आता है, उसे जीवन में सभी कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। सत्य का प्रकाश केवल वही देख सकता है जो अपने हृदय को आस्था से भर ले।